ठीक है भाई। अच्छा ये व्हील हम लोग बना रहे हैं वी लैन सबसे पहले, ठीक है। ये स्विच हमने लिया, CLI के अंदर आए, इनेबल मोड, कॉन्फिग टी, वीलन बनाने के लिए कमांड है वीलन। वीलन के आगे नंबर डलता है, इसका नंबर की रेंज है 1 से लेके 4094 तक, ठीक है। उसको नंबर हम दे सकते हैं। मिसाल के तौर से मैं वीलन बना रहा हूँ एक 10 और एक 20, तो वीलन 10 एंटर, तो मैं आ जाऊँगा कॉन्फिग डॉट वीलन के इंटरफेस के अंदर। अब मैं यहाँ पे इसका नाम सेट कर सकता हूँ, तो मैंने नाम सेट किया इसका कि यार ये HR का वीलन है, ठीक है। उसके बाद बनाया वीलन 20 और इसका नाम मैंने सेट किया IT, ठीक है। तो ये वीलन बनाने का सिंपल सा तरीका है। इसको चेक करने के लिए शो वीलन की कमांड चेक करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से वीलन बन गए हैं और उनके जो है नाम क्या है। जैसे कि यहाँ पर वीलन 10 और वीलन 20, नेम मेरे पास है HR और IT। अच्छा अभी ये है कि सारे पोर्ट्स मेरे पास वीलन 1 के अंदर जो डिफ़ॉल्ट वीलन है उसके अंदर रखी हुई हैं। मुझे क्या करना है, यहाँ पोर्ट्स भी असाइन करनी है। तो पोर्ट्स असाइन करने के लिए सर दोबारा से मैं क्या करूँगा, कॉन्फिग टी यानी कॉन्फिग टर्मिनल के मोड में आऊँगा और मुझे जो जो इंटरफेस जिस वीलन के अंदर देने हैं तो मैं उसको डिफाइन करूँगा। जैसे कि अगर मुझे रेंज ऑफ इंटरफेसेस देने हैं तो इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 01 से लेके 2 तक के जो इंटरफेसेस हैं वो मैं दे रहा हूँ वीलन 10 के अंदर। तो तरीकाकार क्या होगा, सबसे पहले इसका मोड चेंज करना पड़ेगा। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, एक्सेस मोड वो होता है जहाँ पे एंड यूज़र कनेक्ट होता है, एंड डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं, ठीक है। मोड एक्सेस, उसके बाद स्विच पोर्ट एक्सेस वीलन 10, तो ये दोनों पोर्ट्स मेरे पास वीलन 10 के अंदर ऐड हो जाएंगी, ठीक हो गया। अच्छा इसी तरीके से मुझे अगर फास्ट इथरनेट 4 से लेके 6 तक की जो पोर्ट्स हैं वो मुझे स्विच पोर्ट मोड एक्सेस करने के बाद उसको वीलन असाइन करना है 20, तो मैं इस तरीके से असाइन करूँगा। चेक करने के लिए शो वीलन, तो मेरे पास यहाँ पे देखें एक वीलन के अंदर 1 से लेके 2 तक पोर्ट हैं, एक वीलन के अंदर 4, 5, 6 पोर्ट्स हैं, ठीक है। तो ये वीलन को पोर्ट असाइन करने का तरीका है। अच्छा अब मुझे पता है कि मेरे पास 2 वीलन बन गए हैं, मैं यहाँ पे पीसी अटैच कर रहा हूँ उनके साथ, एक PC 2 PC, एक PC और 2 PC। हर वीलन के अंदर 2 PC लगा रहा हूँ, लेकिन मैंने एक वीलन के अंदर जो है वो 3 पोर्ट्स भी असाइन किए हैं। अच्छा इनको जल्दी से कनेक्ट कर लेता हूँ। फास्ट इथरनेट 1 मैंने असाइन की थी वीलन 10 के अंदर, 2 भी असाइन की थी वीलन 10 के अंदर। अच्छा इसके बाद मैंने 4 से स्टार्ट किया था और 4 मैंने असाइन की थी वीलन 20 के अंदर, और 5 और 6 भी असाइन की थी मैंने वीलन 20 के अंदर। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि ये मेरे पास वीलन 20 है और इसकी नेटवर्किंग जो है 192.168.20.0 है, ठीक है। ये मेरा नेटवर्क है इसका। हाँ मैं अभी से मैंने वीलन बनाया वीलन 10 और इसका नेटवर्क है 192.168.10.0/24, ठीक है। ये 2 पीसेस मेरा वीलन 10 का पार्ट है, ये 2 पीसेस वीलन 20 के असाइन किए मैंने। अच्छा अब इन वीलेंस को आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए अगर उनको IP एड्रेस दूँ तो ये आपस में कम्युनिकेट तो करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मुझे इनको इन वीलेंस को आपस में कम्युनिकेट करवाना हो तो ये कम्युनिकेट करवाने के लिए मुझे इसको राउटिंग करानी पड़ेगी। इसके 2 मेथड हैं इंटर-वीलन राउटिंग के। एक मेथड कि अगर जो है मैं उसको राउटर ऑन स्टैक यानी राउटर के जरिए काम करूं, और दूसरा मेथड है L3 स्विच लगा लूं जो कि राउटिंग परफॉर्म करता है, ठीक है। पहला मेथड करके देखते हैं। अच्छा मैं इसकी कॉपी ले रहा हूं। अच्छा पहला मेथड जो मैंने राउटर लगाया, राउटर को कनेक्ट किया मैंने स्विच के साथ, और ये गीगाबाइट 1 से कनेक्ट कर रहा हूँ मैं गीगाबाइट 1 को। अच्छा अब ये जो स्विच के साथ गीगाबाइट 1 की जो पोर्ट है इसको मुझे टंग करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से तमाम वीलन का डेटा बाहर जाएगा। तो स्विच के ऊपर जो मेरी पोर्ट है इसको मैं इंटरफेस गीगाबाइट 01 को स्विच पोर्ट मोड टर्न कर देता हूँ, ताकि मेरी ये जो कनेक्शन है मेरा सारे वीलेंस के डेटा ट्रैफिक को लेके जाएगा। अच्छा भाई ये करने के बाद अब मेरे पास आ जाएगा राउटर का काम कि राउटिंग कैसे परफॉर्म करनी है। मुझे राउटिंग परफॉर्म करने के लिए राउटर के अंदर जब हम कॉन्फ़िगर करते हैं तो उसके अंदर हम बनाते हैं सब इंटरफेसेस। जितने वीलन मेरे पास होते हैं उनके सब इंटरफेसेस बना लेता हूँ मैं। इंटरफेस गीगाबाइट 01 इसका सब इंटरफेस 10,
ठीक है, ये है VLAN 10 के लिए। और यहाँ पे सबसे पहले इनकैप्सुलेशन डिफाइन करते हैं हम .1q, और .1q क्या करे, 10 VLAN को टारगेट करे। और इसके बाद मैं इसके IP एड्रेस दूंगा VLAN 10 के लिए 192.168.10.1 255.255.255.0। इसी तरीके से VLAN 20 के अंदर बनाने के लिए सब इंटरफेस बनाऊंगा मैं, इनकैप्सुलेशन डिफाइन करूंगा और इसके बाद IP एड्रेस डिफाइन करूंगा इसका। अब जब सब इंटरफेस मैंने बना लिए तो अब मैं सिंगल इंटरफेस ओपन करूंगा और इसको मैं क्या करूंगा, नो शट। तो सारे इंटरफेसेस जो सब इंटरफेसेस हैं वो क्या हो जाएंगे, सारे एक साथ अप हो जाएंगे। अच्छा, ये इतना सा काम मुझे करना है। और इसके बाद अब मेरे पास एक प्रॉब्लम ये है कि मुझे IPs भी असाइन करनी है, ठीक है ना। IPs असाइन करनी है तो IPs असाइन करने के लिए मुझे पता है कि DHCP सर्वर बनाना पड़ेगा मुझे, या तो मैं स्टैटिक IPs डाल लूँ या मैं DHCP सर्वर बना लूँ। तो DHCP सर्वर बनाता हूँ मैं राउटर के अंदर। पहले उसकी कमांड है IP DHCP pool। अच्छा, इस पहले बना रहा हूँ VLAN 10 के लिए, ठीक है। इसका जो नेटवर्क होगा वो होगा 192.168.10.0 255.255.255.0। अच्छा, इसका डिफ़ॉल्ट नेटवर्क होगा 192.168.10.1। DNS भी इसमें डिफाइन कर रहा हूँ मैं 192.168.10.1 और डोमेन में मैं डिफाइन कर रहा हूँ उसका server.com, ठीक है। ये VLAN 10 के लिए डिफाइन किया मैंने इसको। अच्छा, इसके बाद VLAN 20 के लिए DHCP सर्वर बना रहा हूँ अगर मैं, तो उसका जो नेटवर्क है वो 20.0 का है और DNS और डिफ़ॉल्ट भी जो है 20.1 है, जो कि मैंने सब इंटरफेस की IP दी हुई है। और सर्वर इन दोनों का सेम है, डोमेन नेम server.com, ठीक हो गया। अच्छा, इसके अंदर मैं अगर कोई IP एक्सक्लूड करना चाहता हूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। वो कैसे करूँगा, उसको करने के लिए IP DHCP एक्सक्लूडेड एड्रेसेस, एक्सक्लूडेड एड्रेस वो करेंगे ताकि वो PC को असाइन ना हो। तो मेरे केस के अंदर मैंने पहला एड्रेस जो है वो डिवाइस को असाइन कर दिया है, तो वो उसको मैं एक्सक्लूड कर देता हूँ। बल्कि मैं एक पूरी रेंज 1 से लेकर 10 तक की जो है वो एक्सक्लूड करवा देता हूँ। तो 10.1 से लेके 10.10 तक के जो एड्रेसेस हैं तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक के जो एड्रेसेस हैं वो एक्सक्लूड हो जाएंगे। अच्छा, दूसरा मैं 20 के एड्रेसेस भी एक्सक्लूड करवा रहा हूँ। तो ये एक रेंज 10-10 एड्रेस की मेरे पास एक्सक्लूड हो जाएगी। अच्छा, अब ये काम मेरा राउटर का हो गया और अब मैं चेक करता हूँ कि मेरे पास PCs के अंदर क्या जो है वो IP एड्रेसेस DHCP सर्वर के थ्रू आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। IP कॉन्फ़िगरेशन DHCP सर्वर, ठीक है। इसने 11 से लेना शुरू किया क्योंकि मैंने 10 तक के एड्रेसेस को क्या किया हुआ है, एक्सक्लूड किया हुआ है। और ये VLAN 20 का था, इसने 20 का नेटवर्क से है IPs देना शुरू किए हैं। अच्छा, IP कॉन्फ़िगरेशन DHCP सर्वर, तो यहाँ पर भी DHCP सर्वर ने काम करना शुरू कर दिया। यहाँ पर मैं VLAN 10 के अंदर आता हूँ और यहाँ पर भी मैं DHCP सर्वर, तो इसकी भी IPs आ गई 11 से और यहाँ पर भी IPs आ गई। अच्छा, अब मुझे चेक करना है कि क्या ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं या और इसके बाद VLAN टू VLAN कम्युनिकेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बेटा पीछे से आ जाएं आप लोग, ठीक है। ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं सक्सेसफुल, ठीक है। और VLAN टू VLAN कम्युनिकेट करवा रहा हूँ मैं इनको। तो पहला पैकेट मेरा फेल जा रहा है, सेकंड पैकेट, ठीक है, सक्सेसफुल। तो ये मेरे पास इंटर VLAN राउटिंग मेथड राउटर ऑन स्टिक मैंने कॉन्फ़िगर कर लिया, ये काम कर रहा है मेरे पास, ठीक है। अब दूसरा मेथड था हमारे पास लेयर 3 स्विच। अच्छा, मैं इसी नेटवर्क के अंदर काम करता हूँ, इसको मैं छोड़ देता हूँ और यहाँ पर L3 स्विच लगाता हूँ, ठीक है। और गीगाबाइट पोर्ट 1 जो राउटर के अंदर मैंने डाली हुई थी, इसको ले आके मैं L3 स्विच में लगा रहा हूँ गीगाबाइट 1 के अंदर, ठीक है। इस राउटर को मैंने साइड पे रख दिया। अब L3 के अंदर क्या कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं हम लोग, एक तो हमें DHCP सर्वर बनाना दोबारा से, ठीक है। सेकंड हमें क्या करना है, हमें सबसे पहला काम L3 स्विच के अंदर जो स्विच है तो IP राउटिंग इसके अंदर इनेबल करनी है। जब तक कि हम राउटिंग इनेबल नहीं करेंगे
हमारा जो L3 स्विच है वो राउटिंग परफॉर्म ही नहीं करेगा। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर हमें VLAN दोबारा बनाने पड़ेंगे, VLAN 10, नेम HR, VLAN 20, नेम IT। VLAN बनाने के बाद इन VLANs के मुझे इंटरफेसेस बनाने हैं, इंटरफेस VLAN 10, और यहाँ पे VLAN 10 को IP एड्रेस देना है मुझे 192.168.10.1 255.255.0 नो शट। अच्छा, उसके बाद इंटरफेस VLAN 20, और इसको मुझे 20 का एड्रेस देना है और नो शट। दो इंटरफेस मैंने बना लिए। अच्छा, उसके बाद इसके बाद मुझे DHCP सर्वर यहाँ पे करना है। DHCP सर्वर बनाने के लिए IP DHCP पूल VLAN 10। अच्छा, इसके अंदर भी सेम काम, नेटवर्क 192.168.10.0 डिफ़ॉल्ट जी 10.1, DNS 192.168.10.1, डोमेन server.com। अच्छा, इसके बाद VLAN 20 के लिए नेटवर्क 20.0 डिफ़ॉल्ट 192.168.20.1 DNS डोमेन server.com। ठीक है। अच्छा, एक्सक्लूड हम रेंज भी कर सकते हैं, एक्सक्लूड हम एक एड्रेस भी कर सकते हैं। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिंगल एड्रेस को जो है ना वो एक्सक्लूड करवा रहा हूँ। IP DHCP एक्सक्लूड एड्रेस 192.168.20.1 और 10.1 जो कि मेरे राउटर के इंटरफेस का IP एड्रेस है। अब मेरे पास, अब अगर IP मैं इसको दूँ तो अब मेरे पास IP कहाँ से आनी चाहिए, 2 से आनी चाहिए। सही है। अच्छा, कोई अब इसको चेक भी कर लेते हैं पहले हम लोग। शो IP इंटरफेस ब्रीफ, तो मेरे पास ये दोनों इंटरफेसेस जो है वो अप होने चाहिए। ठीक है, ये भी और ये भी। ठीक है। उसके बाद शो VLAN, तो VLAN ही बन गए मेरे पास। ठीक है। अब मैं चेक कर रहा हूँ PC पे जाके DHCP रिक्वेस्ट दोबारा डालता हूँ कि क्या मेरे पास ये DHCP रिक्वेस्ट फुलफिल कर रहा है। ठीक है, तो देखो यार, ये 20.2 से IP एड्रेस लाना शुरू कर दिया इसने। इस PC को चेक करता हूँ मैं। नहीं भाई, तुम बहुत स्लो चल रहे हो वैसे। शो इंटरफेस IP इंटरफेस ब्रीफ बहुत बार चेक किया हमने, बहुत पहले की बात है यार ये तो। ठीक है, सही, सब पे बिल्कुल ठीक हमारे पास IP एड्रेसेस आ रहे हैं। अच्छा, कुछ बच्चे आज ही में खाली नहीं आए जो रिवीजन का बोल के गए थे कल। ठीक है, कुछ बच्चे हैं अभी भी ऐसे जो रिवीजन का बोल के गए थे लेकिन आज नहीं आए। तो अब चलो, ये यहाँ तक हमने कर लिया। हमने VLAN बनाना सीखा, हमने इंटरवीजन राउटिंग कर ली। ये हम ऑलरेडी रमज़ान में कर चुके थे। ये टॉपिक हमारा कवर हो गया, DHCP सर्वर हमारा कवर हो गया। अब हमारे पास है LAN सिक्योरिटी। सही है। अब LAN सिक्योरिटी के अंदर हम लोग देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं LAN को सिक्योर करने के लिए। मिसाल के तौर से ये स्विच है मेरे पास, तो इसके अंदर मेरे पास 2 VLAN चल रहे थे और मैंने VLAN 10 के अंदर 2 इंटरफेसेस और VLAN 20 के अंदर 3 इंटरफेसेस दे दिए थे। मैं चेक कर लेता हूँ दोबारा। शो VLAN, VLAN 10 के अंदर मेरे पास 1 से 2 और VLAN 20 के अंदर 4, 5, 6। अच्छा भाई, हमें जिस भी पोर्ट के ऊपर LAN सिक्योरिटी को इनेबल करना हो ना, तो उसके लिए सबसे पहली कमांड हम पहले चेक करके बताता हूँ मैं आपको। शो पोर्ट सिक्योरिटी, फास्ट इथरनेट 1, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1। तो देखो यहाँ पे अभी पोर्ट सिक्योरिटी डिसेबल है। ठीक है।
अब मैं इसको इनेबल करता हूँ। क्या क्या चीज़ें हम पोर्ट सिक्योरिटी में लगाते हैं बेसिकली, कॉन्फिग टी, इंटरफेस रेंज, फास्ट इथरनेट 0 1 से लेके 2 तक। और अच्छा, रेंज के अंदर हम लोग जो है ना अलग अलग पोर्ट से बता सकते हैं, जैसे मैं यहाँ बता रहा हूँ 1 से लेके 2 तक, उसके बाद 4 से लेके 6 तक, मतलब सारी पोर्ट से मुझे पोर्ट सिक्योरिटी जो मेरी लगी हुई है वो इनेबल करनी है। तो ये मेरी टोटल 5 पोर्ट्स सेलेक्ट किए हैं इसने। सबसे पहली चीज़ वो मोड एक्सेस मोड में होना चाहिए इंटरफेस आपका। उसके बाद स्विच पोर्ट, पोर्ट सिक्योरिटी, ये कमांड चलाना ज़रूरी है, बाकी सारी कमांड इसके बाद चलेंगी। अच्छा, बहुत से लोग क्या करते हैं, पोर्ट सिक्योरिटी कमांड सिंगल चलाते नहीं है और सारी कमांड चला देते हैं, मतलब मैक एड्रेस सेट कर दिया, सब कुछ कर दिया, तो वो पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल नहीं होती है। ठीक है, सबसे पहले आप लगाएंगे पोर्ट सिक्योरिटी। पोर्ट सिक्योरिटी लगाने के बाद स्विच पोर्ट, पोर्ट सिक्योरिटी के अंदर क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास पहला ऑप्शन है एजिंग का, कि हम लोग कितने एज के बाद वो जो है इसको वायलेशन को या उस चीज़ों को रीसेट कर देगा। अच्छा, एजिंग का पैकेट ट्रेसर के अंदर इतना उसमें ऑप्शन मौजूद नहीं है। उसके बाद है मैक एड्रेस, तीसरा है मैक्सिमम, चौथा है वायलेशन। यार आवाज़ थोड़ी सी कम कर लें पीछे से। अच्छा भाई, सबसे पहले हम लगा रहे हैं मैक एड्रेस। तो मैक एड्रेस के अंदर 2 ऑप्शन है। पहला ये कि स्टिकी कर लो उसको, या तो मैं जो डिवाइस कनेक्ट होगी उसको स्टिक कर लेगा। दूसरा ये कि वो जो है मैनुअली मैक एड्रेस में डाल दूँ। तो मैं चाह रहा हूँ कि जो डिवाइस उस पोर्ट के ऊपर पहली बार कनेक्ट होगी उसके मैक एड्रेस को क्या कर ले, स्टिक कर ले। तो मैंने कर दिया उसको स्टिकी। अच्छा, स्विच पोर्ट, पोर्ट सिक्योरिटी, सेकेंड ऑप्शन दे रहा हूँ मैक्सिमम। मैक्सिमम कितने मैक एड्रेस के अंदर आ जाएँ? मैं कहता हूँ एक ही मैक एड्रेस है भाई, जो स्टिक हो गया एक बार बस वही है, इसके बाद कोई मैक एड्रेस ना आए, तो मैक्सिमम 1 हो गया। इसके बाद स्विच पोर्ट, पोर्ट सिक्योरिटी, अगर वायलेशन होती है, इन केस ऑफ वायलेशन, तो फिर क्या करें, फिर करें उस पोर्ट को क्या, शट डाउन। ठीक है, आज भी लेट हो यार। अच्छा, ये पोर्ट क्या करे, शट डाउन करे। तो ये काम हम लोग करवा रहे हैं इसके साथ। तो ये हमने क्या करी, पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल कर दी। इसमें 3 चीज़ें हमने लगाई। पहला हमने किया कि भाई मैक्सिमम मैक एड्रेस एक आए, मैक एड्रेस जो आएगा वो स्टिकी होगा। और तीसरा हमने कहा कि भाई वायलेशन की सूरत में शट डाउन हो जाएगा। अब हम चेक करते हैं इसको, शो पोर्ट सिक्योरिटी इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1 पे। तो देखें जनाब, इस पर जो है वो इनेबल हो गई। ठीक है, उसके बाद सिक्योर अप हो गई और वायलेशन मोड शट डाउन। अच्छा, अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इन दोनों पोर्ट्स को पिंग करवाता हूँ। ठीक है, और अब मैं दोबारा कमांड चला के चेक करता हूँ कि कम्युनिकेशन हो गई है। तो अब देखें इसका मैक एड्रेस आ गया है। ठीक है, अच्छा, अब क्या होगा कि अगर मैं इस वाले पीसी की जगह कोई और पीसी लगाऊं फास्ट इथरनेट 1 के ऊपर, मैंने ये पीसी लगाया, सही है, और मैं इससे डीएचसीपी रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ पहले तो इसने डीएचसीपी रिक्वेस्ट मेरी फुलफिल नहीं की। सही है जी, ठीक है, ये पोर्ट देंगे, शट डाउन कर दी फौरन से इसने। ठीक है, सेकेंड अटेम्प्ट के अंदर इसने पोर्ट मेरी शट डाउन कर दी। अब मैं चेक करता हूँ उसको कि इसने क्या किया है। देखो, वायलेशन काउंट 1, सिक्योर शट डाउन, ठीक है, और शट डाउन कर दिया इसने। ठीक हो गया। अच्छा, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो ये काम इसने किया। अब इस पोर्ट को दोबारा इनेबल करने के लिए कॉन्फिग टी और इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1 पहले शट डाउन करना पड़ेगा, फिर नो शट डाउन करना पड़ेगा, वरना ये पोर्ट आपकी एरर डिसेबल के अंदर रहेगी। अच्छा, एरर डिसेबल क्या होता है? एरर डिसेबल होता है शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। यहाँ पे 2 चीज़ें शो हो रही होती हैं आपके पास, एक तो स्टेटस, एक प्रोटोकॉल। जब प्रोटोकॉल आपका डाउन हो और स्टेटस अपडेट होना, मतलब पोर्ट लगी हुई है फिजिकली, लेकिन इसका प्रोटोकॉल डाउन है, तो वो पोर्ट आपकी एरर डिसेबल के अंदर खड़ी हुई है। ठीक है, अब दोबारा से मैं इसको इसमें लगा देता हूँ। अब हम देखते हैं कि डीएचसीपी रिक्वेस्ट। अच्छा, इसमें वैसे भी अगर पोर्ट सिक्योरिटी नहीं लगी होती और डीएचसीपी मुझे सिक्योर करना होता, तो उसके लिए मैं क्या करता, कॉन्फिग टी, मैंने सारे इंटरफेसेस खोले थे एक साथ, ये वाले। अच्छा, अगर मुझे डीएचसीपी टेस्ट करवाना है या 8 रिक्वेस्ट जो मेरे पास से बिल्ड हो जाती हैं
उसको मुझे कंट्रोल करना है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए आईपी पोर्ट्स के ऊपर जो कमांड चलती है ना, आईपी डीएचसीपी स्पूफिंग ट्रस्ट, तो क्या करेगा कि ये 5 पोर्ट्स के अलावा डीएचसीपी रिक्वेस्ट किसी की फुलफिल करेगा ही नहीं। ठीक है। अच्छा, मैं काम करता हूँ, मैं इसमें जो है ना पोर्ट्स के चेंज करता हूँ चीज़ें ताकि चेक करने में पता लगे हम लोग को। फास्ट इथरनेट 1 पे मैं चलाता हूँ सिर्फ, आईपी डीएचसीपी स्पूफिंग ट्रस्ट। ठीक है। ट्रस्ट के बाद मुझे क्या करना है, आईपी ट्रस्ट करने के बाद एक लिमिट की कमांड होती है, कितनी लिमिट होगी, पीपीए मतलब पैकेट पर सेकंड, कितने पैकेट पर सेकंड वो जो है रिसीव कर सकता है डीएचसीपी के। तो लिमिट में क्या लगा रहा हूँ, लिमिट रेट 10 पैकेट आएंगे, इससे आगे आए तो वो एरर डिसेबल करके चली आएगी पोर्ट आपकी। इसी तरीके से आईपी इंस्पेक्शन IPR इंस्पेक्शन, इसको ट्रस्ट करवाएंगे हम। ठीक है। और अच्छा, ये हमने लगाई पोर्ट के ऊपर, लेकिन इसको मुझे ग्लोबली स्विच के अंदर भी क्या करना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा। आईपी डीएचसीपी स्पूफिंग ऑन करनी पड़ेगी। IPR इंस्पेक्शन VLAN 10 और 20 के लिए क्या करनी पड़ेगी, ऑन करनी पड़ेगी, तब जाके ये मेरे स्विच के ऊपर काम करना शुरू करेगी। अच्छा, अब मुझे बताएं कि मैंने सिर्फ फास्ट इथरनेट 1 को ट्रस्ट करवाया है, अगर मैं यहाँ से डीएचसीपी रिक्वेस्ट भेजूंगा तो क्या ये आईपी देगा दोबारा, इसको क्या देगा? नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? कि देखो ये रिक्वेस्ट जा कहाँ से रही है, इस वाली पोर्ट से। इस वाली पोर्ट को मैंने अभी तक टच किया हुआ ही नहीं है, तो रिक्वेस्ट लेके नहीं आएगा वो। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इंटरफेस गीगाबाइट 01 को भी आईपी डीएचसीपी स्पूफिंग ट्रस्ट करना पड़ेगा। और इसके अंदर भी मैं लिमिट लगा देता हूँ कि लिमिट रेट जो है वो 10 है। अब मैं ट्राई करता हूँ, जिस पोर्ट को मैंने ट्रस्ट किया हुआ था वहाँ पर आईपी आ गई। अच्छा, अब मैंने इन पोर्ट्स को ट्रस्ट नहीं करा हुआ, तो क्या यहाँ पे आईपी आएगी? ठीक है, नहीं दे रहा आईपी उसको, क्योंकि उन पोर्ट्स को मैंने ट्रस्ट किया हुआ ही नहीं है। ठीक है। तो ये डीएचसीपी सिक्योरिटी, आर्ट सिक्योरिटी इस तरीके से काम करती है। शटडाउन नहीं होगा इसमें एरर डिसेबल में चले जाता है। अगर 10 की लिमिट 1 सेकंड के अंदर पीपीए वैल्यू जो है उसकी 10 से मोर देन 10 हो गई, तो उसके जो प्रोटोकॉल है डाउन हो जाएगा, स्टेटस अप रहेगा, प्रोटोकॉल डाउन हो जाएगा। ठीक है। तो पोर्ट काम नहीं करेगी। ठीक हो गया। तो ये नहीं, मैंने सिर्फ स्विच के अंदर सिर्फ फास्ट इथरनेट 1 के ऊपर जो है डीएचसीपी ट्रस्ट की कमांड चलाई है और आर्ट ट्रस्ट की कमांड चलाई है। तो सिर्फ फास्ट इथरनेट पोर्ट 1 को मैंने ट्रस्ट करवाया डीएचसीपी स्पूफिंग ऑन करने के बाद। मैंने किसी पोर्ट को ट्रस्ट करवाया ही नहीं है, तो मैं किसी और पीसी से भी जाके करूंगा तो नहीं आएगा आईपी एड्रेस उसके पास। अब मैं करके दिखाता हूँ आपको कि इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 2 सही है, फास्ट इथरनेट 4 से लेके 6 तक के जो आईपी एड्रेस मेरे पास थे VLAN 20 के अंदर। अब आईपी डीएचसीपी स्पूफिंग ट्रस्ट इससे चलाई मैंने तीनों पे, और इनके ऊपर लिमिट सेट कर रहा हूँ मैं 10। इस तरीके से आईपी आर्प इंस्पेक्शन मैंने ट्रस्ट चलाई इनके ऊपर। अब अगर ट्राई करता हूँ तो क्या, अब मैं चेक करता हूँ कि क्या आईपी एड्रेस इसके पास आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, अब आ गया। ठीक है। तो वो पोर्ट, अब इसके अलावा जितने भी पोर्ट्स हैं ना, मैंने बेशक उसको शट डाउन नहीं किया हुआ, लेकिन मेरा डीएचसीपी सर्वर उनको रिक्वेस्ट फुलफिल करेगा ही नहीं। मेरे डीएचसीपी सर्वर के अलावा मेरे मैक एड्रेस, मतलब जो होता है ना आईपी रैंडमली जो फ्लूट करती है, मैक एड्रेस फ्लूट करता है, वो भी नहीं करेगा, क्योंकि मैंने उन पोर्ट्स को ट्रस्ट ही नहीं किया हुआ। तो अगर ऐसी किसी पोर्ट से मेरे पास से ब्रॉडकास्ट आती है, तो वो उसको ब्रॉडकास्ट को क्या करेगा, साइड पर रख देगा उठा के, क्योंकि उसको पता है कि ये पोर्ट मेरे पास नेटवर्क में एक्टिव ही नहीं है भाई। सही है। तो ये लैन सिक्योरिटी थी। इसके अंदर तीसरी टॉपिक हमारे पास था एसटीपी का टॉपिक था हमारे पास। एक डीएचसीपी देख लिया, आर्प देख लिया, लैन सिक्योरिटी देख लिया, 3 टॉपिक हो गए। चौथा टॉपिक एसटीपी समझा देता हूँ पहले एसटीपी होता क्या है। हाँ, वीटीपी पढ़ा देंगे, वीटीपी इसमें नहीं पढ़ा रहा, वो कोर्स का हिस्सा नहीं था, मैंने वहाँ पढ़ा दिया था, बोनस पार्ट था वो। ठीक है।
स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल 3 स्विचेस मैंने लगाए, 1 2 और ये 3, इनको मैंने कनेक्ट किया आपस में। ठीक है, ये रेडंडेंसी शो कर रहे हैं, एक से कनेक्ट यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी। अब मैं फौरन से इसके अंदर कमांड चलाता हूँ, एक शो स्पैनिंग ट्री, तो ये लिसनिंग स्टेट में खड़े हैं दोनों। तो यहाँ भी नज़र मुझे आ रहा है कि ये लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं दोबारा थोड़ी देर बाद चेक करता हूँ, तो अब LRN लिखा हुआ आ गया, मैं लर्निंग स्टेट में आ गया। अच्छा, जैसे ये पोर्ट सारे इनेबल हो जाएंगे ना, उसके बाद ये आ जाएंगे फॉरवर्डिंग स्टेट्स में। ठीक है, फॉरवर्डिंग स्टेट में आ गए। अच्छा, STP प्रोटोकॉल क्या है? STP प्रोटोकॉल मेरे पास एक से ज़्यादा अगर जाने के रास्ते हों तो स्विच लूप क्रिएट करने के बजाय उनमें से किसी एक रास्ते को बंद कर देता है। एक एल्गोरिथम उसके अंदर चल रहा है, उस एल्गोरिथम के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट वो एक पोर्ट को बंद करता है, बाकी पोर्ट को खुला रहने देता है। इस केस के अंदर इसने देखो ये वाली पोर्ट खुली हुई, ये खुली हुई, ये खुली हुई, ये बंद की है इसने, ये दोनों में खुली हुई, तो ये इसने क्यों ब्लॉक की है? अब मैं चेक करता हूँ कि इसके अंदर एक इलेक्शन प्रोसेस होता है जिसकी प्रायोरिटी कम होती है, वो उसको रूट बनाता है। ठीक है, और हर रूट तक आने का हर स्विच का एक रास्ता होता है। तो मेरे केस के अंदर मैं देखता हूँ कि रूट कौन बना हुआ है यहाँ पे, शो स्पैनिंग ट्री। तो ये जो है इसके अंदर रूट पोर्ट है, ऐसा मतलब ये रूट स्विच तो नहीं है मेरे पास। ये दोनों डेजिग्नेशन में ऐसा मतलब है कि ये मेरा रूट ब्रिज है, दिस ब्रिज इज अ रूट। अब अगर ये रूट ब्रिज मेरे पास है और मेरे पास बिल फर्स्ट यहाँ पे एक मशीन लगी हुई है, एक मशीन यहाँ लगी हुई है, एक मशीन यहाँ लगी हुई है, ठीक है, और ये इस तरह से कुछ कनेक्ट है। इस स्विच पे जो ट्रैफिक आएगा उसको रूट तक जाने के रास्ते दो हैं, एक तो यहाँ से आ सकता है और एक यहाँ से होके आ सकता है। हमने देखा था कि फास्ट इथरनेट पोर्ट के अंदर एक कॉस्ट वैल्यू होती है, वो कॉस्ट वैल्यू 19 होती है, आई थिंक 19 बताई थी मैंने। तो फास्ट इथरनेट की 19 की जो कॉस्ट है वो कॉस्ट इसको लग रही है आने जाने में। अगर यहाँ से आएगा तो 19 लगेगी, यहाँ से आएगा तो 19 मल्टीप्लाई बाय 2 लगेगी। ठीक है, तो वो देखेगा शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है रूट तक जाने का। 100 Mbps पे 19 लगती है, गीगाबाइट की आई थिंक 4 है। तो यहाँ से इसको सबसे छोटा रास्ता ये पड़ रहा है, तो ये अपनी इस पोर्ट को क्या करेगा, रूट डिक्लेयर करेगा कि ये मेरी रूट पोर्ट है, क्योंकि ये पोर्ट इसको रूट तक लेके जाएगी। सही है, तो अपनी इस पोर्ट को रूट डिक्लेयर करेगा। अच्छा, यहाँ से इस ट्रैफिक, ये वाली जो पीसी है, इसको ट्रैफिक को ले जाने के लिए एक रास्ता तो ये है रूट तक जाने का, एक रास्ता यहाँ से यूँ जा रहा है। तो यहाँ पर 19 लगेगी, यहाँ पे लगेगी 19 लग रहा है 2 एंड 38 लगेगी प्रोसेस को। तो कौन सी पाथ को प्रेफर करेगा, ये वाली पाथ को। तो ये वाला स्विच इस वाली पोर्ट को फास्ट इथरनेट 2 को क्या डिक्लेयर करेगा, रूट पोर्ट। और जो रूट स्विच होता है उसके दोनों पोर्ट्स क्या होती हैं, डेजिग्नेटेड फॉरवर्ड। ठीक है, अब मैं चेक करता हूँ कि स्विच 3 के अंदर फास्ट इथरनेट 2 जो है मेरे पास क्या होनी चाहिए, रूट पोर्ट, शो स्पैनिंग ट्री। तो फास्ट इथरनेट 2 मेरी रूट पोर्ट है, और जितनी भी वो पोर्ट्स जो कि एंड डिवाइसेस कनेक्ट करती हैं वो सारी डेजिग्नेटेड उसमें होती हैं, मोड में होती हैं। ठीक है, ये डेजिग्नेटेड मोड में जो पीसी कनेक्ट करके बैठी हुई है, और ये पोर्ट इसने ब्लॉक की हुई है। ठीक है, ये वाली पोर्ट इसने ब्लॉक की हुई है। इसमें मैंने देखा था कि ये वाली मेरी रूट पोर्ट है जो कि है फास्ट इथरनेट 1। देखिए रूट पोर्ट है, इसकी कॉस्ट है 19 और ये दोनों फॉरवर्डिंग स्टेट में। ठीक है, तो हमारे पास रूट पोर्ट होती है, डेजिग्नेटेड पोर्ट होती है और ब्लॉक पोर्ट होती है, 3 तरह की पोर्ट्स होती हैं। इस तरह काम करता है हमारा स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। अच्छा, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल बाय डिफ़ॉल्ट ऑन होता है। अगर मैंने यहाँ पर भी देखूँ ना इन स्विचेस के अंदर भी, तो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल चल रहा होगा। इस तरीके के नेटवर्क के अंदर मैं चाहूँगा कि मैं अपनी मर्जी का जो है ना रूट डिक्लेयर करूँ। मैं नहीं चाहूँगा कि मेरा ये वाला स्विच रूट बन के बैठ जाए। सही है, तो मैं चाहूँगा कि L3 स्विच जो मेरा तगड़ा स्विच है वो बने रूट। तो उसके लिए कुछ कमांड्स हैं, ये कॉन्सेप्ट समझा दिया, ये बता रहा हूँ कि अब इसको कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे, क्योंकि ये तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑन हो जाता है। ठीक है, तो आपको पता भी नहीं होता क्या हुआ। तो शो स्पैनिंग ट्री में चेक करता हूँ कि पहले के रूट कौन बना हुआ है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि मेरे पास वीलेन मल्टीपल बने हुए हैं, तो हर वीलेन का जो है ना वो स्पैनिंग ट्री होता है। ठीक है, अच्छा जी,
VLAN 1 के लिए ये रूट नहीं है, VLAN 10 के लिए ये रूट नहीं है, VLAN 20 के लिए भी रूट नहीं है। ठीक हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कॉन्फ़िग की में जा रहा हूँ। सबसे पहले तो मुझे स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल का जो मोड है ना वो कॉन्फ़िगर करना है, जो कि अभी हुआ है PVST, पर वेल स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। मुझे करना है रैपिड में उसमें क्या फ़र्क है, उसमें फ़र्क ये है कि ये जो 45 सेकंड का टाइम लेता है ना मर्ज होने के लिए, क्योंकि अगर कोई पोर्ट डाउन होती है तो पहले तो उसको 10 सेकंड लगते हैं, मतलब 2 सेकंड के बाद BPU पैकेट सेंड होते हैं कि भाई मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ। अगर 5 पैकेट मिस हो जाएगा, यानी कि 10 सेकंड तक पैकेट ना आए तो समझता है कि लिंक डाउन हो गया। उसके बाद उसको लिसनिंग और फॉरवर्डिंग में आने के लिए टोटल 20 और 15 सेकंड लगते हैं, तो टोटल आपके हो गए 45 सेकंड। तो रैपिड में क्या होता है, रैपिड में डायरेक्ट फॉरवर्डिंग स्टेट में आता है और उसमें कुछ और चीज़ें भी ऐड हो जाती हैं, जैसे पोर्ट फास्ट ऐड हो जाती है, BPDU गार्ड ऐड हो जाता है। ठीक है, वो डिवाइसेस जो हमारी एंड डिवाइसेस हैं उनको हम क्या करते हैं, पोर्ट फास्ट कर देते हैं, ताकि हमारा जो BPDU पैकेट सेंड हो रहे हैं ना वो कहाँ सेंड हो, सिर्फ स्विचेस को सेंड हो, एंड डिवाइस को सेंड ना हो, कुछ ज़रूरत नहीं है उनको उन पैकेट्स की। अच्छा, अब कॉन्फ़िगर करने के लिए, हाँ आप लोगों ने पढ़ा है पर VLAN स्पैनिंग ट्री पोर्ट, मतलब मल्टीपल VLAN वाला नहीं पढ़ा आपने अभी तक, और वो है भी नहीं। ये स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल ही है, नहीं स्विच भी वही है। मैं ये बता रहा हूँ आपको कि स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल के अंदर अपनी मर्जी का अगर रूट मुझे डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे। स्पैनिंग ट्री सबसे पहले मोड चेंज कर रहा हूँ मैं, कि मोड इसके अंदर मेरा हुआ है PVST, मैं कर रहा हूँ भाई रैपिड कॉन्फ़िगर किया मैंने। स्पैनिंग ट्री VLAN 10 और 20 के लिए इसका जो रूट है ना प्राइमरी बन जाए, रूट प्राइमरी। ठीक है, अगर प्रायोरिटी भी छोटी करूंगा तभी वो रूट बन जाएगा, लेकिन वो इलेक्शन प्रोसेस अपना खुद करेगा। मैं हार्ड कोर कह रहा हूँ कि रूट तुम्हें ही बनना है भाई, क्योंकि L3 मेरा तगड़ा स्विच है। मैं चाहूँगा कि भाई छोटा स्विच ना बने, बड़ा स्विच जो है वो बने रूट, ताकि वो डिसीजन वो ले। अच्छा, इसके बाद स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट, ये कमांड मेरी तमाम वो पोर्ट्स जिनको मैंने एक्सेस मोड में रखा हुआ है, जिनसे एंड डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, वो पोर्ट फास्ट हो जाएंगी। मतलब उनके पास अगर मैं स्पैनिंग ट्री काम नहीं करेगा, जैसे ही मैं PC कनेक्ट करूँगा तो डायरेक्ट फॉरवर्डिंग स्टेट में आएगी, उसको लिसनिंग लर्निंग में नहीं बैठना पड़ेगा, क्योंकि वो स्विच नहीं है। तो इलेक्शन एड में वो नहीं लेना कि भाई मुझे रूट बनाओ या कुछ बनाओ, डायरेक्ट वो आएगी फॉरवर्डिंग स्टेट में, फॉरवर्ड करना शुरू करेगी पैकेट को। तो पोर्ट फास्ट डिफ़ॉल्ट। अच्छा, अब इसकी सिक्योरिटी के लिए कोई आके PC की जगह स्विच लगा दे तो कैसे पता लगेगा उसको, उसके लिए गार्ड बिठाते हैं स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट BPDU गार्ड डिफ़ॉल्ट। तो ये भी मेरी एक्सेस मोड के ऊपर, अगर BPDU रिसीव हो गया गलती से भी तो BPDU डिटेक्ट करेगा, उस पोर्ट को बंद कर देगा, क्योंकि बोलेगा भाई PC के पास से तो BPDU आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो पोर्ट फास्ट हुई हुई है, तो यहाँ तो PC कनेक्ट है। अगर उस पोर्ट से BPDU रिसीव हो गया था, मतलब स्विच बैठा हुआ है वहाँ पे कोई, या कोई हैकर आके उसके अंदर कार्रवाई कर रहा है, तो वो उस पोर्ट को क्या कर देगा, बंद कर देगा। अब ये तो हुई ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन। अगर मुझे स्विच के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन करनी हो, पोर्ट वाइज कॉन्फ़िगरेशन करनी हो, तब भी मैं कर सकता हूँ। जैसे कि इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1 के अंदर मैं गया और स्पैनिंग ट्री में पोर्ट फास्ट इसको डिफाइन कर सकता हूँ। इसके अंदर पोर्ट वाइज मैं BPDU गार्ड मैं बिठा सकता हूँ, लेकिन क्योंकि मैंने इस पोर्ट को एक्सेस मोड में रखा हुआ है, तो मैंने डिफ़ॉल्ट में अगर डिफाइन कर दिया तो मेरा काम हो जाएगा। तो इसके लिए ये जो मेथड्स हैं हमारे STP के सिक्योरिटी के लिए यूज़ होते हैं। ठीक हो गया। तो हमारा जो है ये STP भी जो है इस तरह कवर हुआ था, हम लोगों ने कवर किया था, STP कवर किया था। इसके अंदर हमने जो इसके मेथड यूज़ किए थे, रैपिड वाला यूज़ किया था। अब अगला टॉपिक हमारे पास एक था, वो था ईथर चैनल। ठीक है, मैं इसी एग्जाम्पल के अंदर ईथर चैनल बना के दिखाता हूँ आपको। जैसे कि ये मेरे पास 2 स्विचेस हैं, इसके अंदर मैं अगर एक और लिंक यहाँ से ऐड कर दूँ तो अब ये क्या करेगा, दोबारा सिलेक्शन करेगा और एक पोर्ट बंद कर देगा इसकी। अगर मुझे इतना चैनल बनाना है तो मुझे इस दोनों पोर्ट्स को एक एग्रीगेट करना है, लाइक वन लिंक, वन सिंगल लिंक। तो वो STP समझेगा नहीं इस बात को, समझाएंगे कैसे उसको समझाने के लिए सबसे पहले मैं इस स्विच में आया और उसको मुझे कौन से इंटरफेस को लिंक करना है, 2 और 4 को, इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 2 और फास्ट इथरनेट 4। अच्छा, इसके अंदर चैनल ग्रुप, ये कमांड चलती है, चैनल ग्रुप कौन सा बनाना चाहते हो, 1।
इसका मोड क्या होगा? मोड हमारे पास दो तरीके के हैं, एक हमारे पास है LACP और एक है PACP। PACP सिस्को प्रॉपर्टी है, सिस्को टू सिस्को डिवाइस अगर कनेक्ट होंगी तो PACP चलेगा। LACP चलेगा अगर आपके पास सिस्को टू होने पर, सिस्को टू वाईफाई या कोई और डिवाइस आपके लगी हुई वहाँ वैसा चैनल सपोर्ट करती है तो LACP आप चलाएंगे उसके अंदर। तो LACP मोड के अंदर दो मोड से हमारे पास, एक है एक्टिव और एक है पैसिव। अगर आप दोनों जगह पे एक्टिव डाल दें तब काम हो जाएगा, एक्टिव पैसिव डाल दें काम हो जाएगा, पैसिव एक्टिव डाल दें काम हो जाएगा, पैसिव पैसिव डालेंगे काम नहीं होगा। ठीक है, एक जगह एक्टिव होना ज़रूरी है उसको। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ एक्टिव। ठीक है, और ये काम होने के बाद इंटरफेस बिल्कुल मेरे पास ऐसे काम करेगा जैसे कि पोर्ट चैनल 1, इंटरफेस पोर्ट चैनल 1 मैंने खोला तो ये मेरे पास एक सिंगल फिजिकल लिंक की तरह काम करेगा। ठीक है, अब मैं इसको चाहूँ तो एक्सेस मोड में रखूँ, चाहूँ तो मैं इसको ट्रंक मोड में रखूँ, चाहूँ तो उसके ऊपर IP एड्रेस दूँ। ठीक है, चेक करने के लिए शो ईथर चैनल समरी, तो देखो ये मेरे पास अभी आई मोड में, मतलब अभी ये काम इसने स्टार्ट नहीं किया, स्टैंड अलोन खड़ा होगा क्योंकि अगले इंटरफेस पे कनेक्ट नहीं किया मैंने कुछ भी अभी तक। ठीक है, तो अब मैं इस स्विच पे आता हूँ और इस स्विच पे आने के बाद यहाँ पर मेरे पास है पोर्ट 2 से 4। ठीक है, तो इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 2 फास्ट इथरनेट 4। अच्छा जी, इसके अंदर मैंने चैनल ग्रुप बनाया और इसका मैंने नाम 1 रखा और इसका जो मोड ऐड किया मैंने किया पैसिव। अगर मैं एक्टिव सेट करूँगा तब भी हो जाएगा काम मेरा, और पैसिव सेट करूँगा तब भी काम हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद हाँ एक्टिव मोड वो मोड है जो कि इनिशिएट लेता है। ठीक है, अगर एक्टिव है दोनों तरफ से इनिशिएट है। हाँ, और पैसिव का मतलब ये है कि एक तरफ से इनिशिएट होगा तो मैं इनिशिएट लूंगा, पढ़ना नहीं लूंगा, क्योंकि पैसिव दोनों हुआ तो दोनों इनिशिएट नहीं लेंगे ना भाई। ठीक है, एक्टिव होगा दोनों इनिशिएट ले लेंगे, एक्टिव पैसिव होगा तो ये इनिशिएट लेगा, यहाँ खुद ही वो ले लेगा, पैसे में काम नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ सिंगल काम करेगा, कम हो जाएगा। बैंडविड्थ अगर 200 आ रही है तो 100 हो जाएगी। ठीक है, पोर्ट चैनल 1 हमारे पास काम कर रहा है। अब इसकी समरी चेक करते हैं, शो ईथर चैनल समरी। ठीक है, ये आ गया P में, मतलब ये पोर्ट इन चैनल में आ गया। अब शो ईथर चैनल की और कमांड्स जो हमारे पास है, शो ईथर चैनल पोर्ट चैनल, तो ये देखो कौन कौन सी पोर्ट्स इसके अंदर हैं और कौन से मोड में है, कौन सा प्रोटोकॉल मैंने यूज़ किया हुआ है, सारी इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे वो दे रहा है। अच्छा, इसके बाद मेरे पास लोड व समरी पोर्ट चैनल। ठीक है, तो ये मेरी इस चैनल की कॉन्फ़िगरेशन है और ये जो है, अब मुझे STP का अगर मैं चेक करूँ देखो दोनों सारी साइट्स पे इसने पोर्ट्स क्या की हुई है, इनेबल की हुई है। अब मैं चेक करता हूँ शो स्पैनिंग ट्री, तो देखो यहाँ पे ये पोर्ट चैनल 1 दे रहा है। अब वो इंटरफेस 2 और 4 को नहीं दिखा रहा, वो दिखा रहा है पोर्ट चैनल 1। तो अब ये इसको डिफाइन, ये शेयरिंग टाइप दिखा रहा है, इसकी P2P नहीं है ये, तो ये ईथर चैनल कॉन्फ़िगर हो गया और ये सिंगल लिंक इसको अज्यूम कर रहा है। ठीक है, इसकी अगर बैंडविड्थ देखोगे तो 200 Mbps हो जाएगी। तो ये ईथर चैनल था। अच्छा, हमारे पास और कौन सा टॉपिक थे? हमने VLAN पढ़ा, हाँ स्लैग वाला टॉपिक था। VLAN पढ़ा, इंटर VLAN दोनों पढ़ लिए, दोनों मेथड हमने LAN सिक्योरिटी हो गई हमारे पास, DHCP सिक्योरिटी हो गई, STP हो गया, STP सिक्योरिटी हो गई, DHCP सिक्योरिटी हो गई। अच्छा, और क्या था? ARP सिक्योरिटी हो गई। हमने और क्या पढ़ा था? हमने FHRP पढ़ा था। अच्छा, FHRP पढ़ा था हमने DHCP V6 पढ़ा था। ठीक है, और हमने पढ़ा स्टैटिक डिफ़ॉल्ट राउट, इसके अंदर फ्लोटिंग राउट पढ़ा था। हमने पढ़ा था रिप। ठीक है, और कोई चीज़ थी इसके अलावा? यार वो तो M1 का टॉपिक था मेरे भाई।
वो तो तुम जो है बहुत पीछे चले गए। हाँ स्लैग पढ़ा, स्लैग इसके डीसीपी वजह से इसके साथ आ जाएगा। अच्छा, एफ एच आर पी का मतलब है राउटिंग की रिडंडेंसी, मतलब एक से ज़्यादा राउटिंग, मतलब राउटर हमारे पास हो और एक राउटर बैठ जाए, डिफ़ॉल्ट गेटवे एक से ज़्यादा हो। ये देखो दो डिफ़ॉल्ट गेटवे हैं और ये कनेक्ट है एक स्विच के साथ, और यहाँ पे एक पड़ा हुआ है पीसी। ठीक है, तो इस पीसी के लिए जाने का रास्ता वो एक होगा। तो हम इनको इस तरह से कॉन्फ़िगर करेंगे कि भाई ये जो है एक डिफ़ॉल्ट गेटवे को शेयर करेंगे दोनों। ठीक है। अच्छा, मैं मेरे पास देखता हूँ कि यार ये जो पीसी है ये मेरा आईपी एड्रेस लेगा 192.168.100.10 और इसका जो डिफ़ॉल्ट गेटवे होगा 100.254 और इसका जो आईपी एड्रेस होगा 192.168.100.1 और इसका होगा 192.168.100.2 है। यहाँ से तो नहीं है, जो वर्चुअल आईपी एड्रेस होगा वो होगा 192.168.100.254 जो शेयर करेंगे दोनों। ठीक है। CLI में आऊँगा मैं, कॉन्फ़िग टी। अच्छा, पोर्ट मेरे पास है ये वाली गीगाबाइट 0, इंटरफेस गीगाबाइट 00। अच्छा, सबसे पहले तो मैं इस इंटरफेस को आईपी एड्रेस दूंगा। आ गया पीसी के पास? हाँ, क्या चीज़? मेरी स्क्रीन ही आ रही है ना। अच्छा, इसको आईपी एड्रेस दे रहा हूँ 192.168.100.1 नो। अच्छा, इसके बाद मेरे पास कमांड है स्टैंड बाय। स्टैंड बाई क्या करेगा? स्टैंड बाई का सबसे पहले मैं ग्रुप नंबर सेट करूँगा। ग्रुप नंबर मैंने रखा 1, स्टैंड बाई 1। और आईपी, कौन सी आईपी? वो आईपी जो वर्चुअल आईपी जो शेयर करेंगे ये, वो है 192.168.100.254। ठीक है। स्टैंड बाई के बाद दूसरी कमांड में चलाऊँगा स्टैंड बाई 1 के अंदर, वो है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी जो है बाय डिफ़ॉल्ट 100 है। मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला मेरा जो राउटर है वो इलेक्शन के अंदर, प्रोसेस के अंदर हिस्सा ले और ये स्टैंड बाई का एक्टिव राउटर बने। तो मैं इसकी प्रायोरिटी 150 कर दूँगा। इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी तो ये बन जाएगा स्टैंड बाई का एक्टिव राउटर। फिर स्टैंड बाई 1 और प्रेम्प्ट क्या करेगा कि भाई अगर बिल फॉर ये राउटर डाउन हो गया और अगला राउटर जो है वो बन गया डिफ़ॉल्ट गेटवे, ट्रैफिक ले जाने वाला राउटर, तो इन केस वो ये राउटर जब वापस आएगा तो इलेक्शन प्रोसेस करने के लिए ये उस राउटर को क्या करेगा? जोर डालेगा कि भाई इलेक्शन करवाओ, इलेक्शन करवाओ, मेरी प्रायोरिटी ज़्यादा है, मैं बनूंगा एक्टिव राउटर। ठीक है। तो ये काम ये करेगा। इसके बाद मैं उसको कह रहा हूँ नो शट डाउन। ठीक है। अब मैं इस राउटर पे आता हूँ, कॉन्फ़िग टी और इंटरफेस गीगाबाइट 00 ही आई थिंक इस पर भी। अच्छा, इसके बाद आईपी एड्रेस 192.168.100.2, 255.255.255.0 नो शट। अच्छा, इसके अंदर मैंने आईपी स्टैंड बाय ग्रुप मैंने 1 दिया, इसको सेम था। और अब मैं इसको आईपी दे रहा हूँ वर्चुअल 192.168.100.254। अच्छा, स्टैंड बाय 1, प्रायोरिटी इसकी 100 रख रहा हूँ, स्टैंड बाय 1 प्रेम्प्ट वॉल। ठीक है। तो ये मेरे कॉन्फ़िगर हो गया स्टैंड बाय। इसको चेक करने के लिए शो स्टैंड बाय ब्रीफ। ठीक है। तो ये मेरे डिटेल मुझे बता देगा कि ये जो है अभी इस तरह काम कर रहा है।
अच्छा, अब ये देखो इसका मैसेज आ गया कि ये जो है पहले स्टैंड बाई में आया और अभी एक्टिव में आ गया। इसमें भी मैसेज आएगा कि ये जो है वो ये स्टैंड बाई में आ गया। ठीक है, तो इन्होंने प्रोसेस अपना कंप्लीट कर लिया और ये एक स्टैंड बाई में चला गया और एक एक्टिव राउटर है। अब मैं इसको पिंग करता हूँ ना, अगर 192.168.100.254 जो कि मैंने किसी भी दोनों राउटर को दिया ना, दोनों राउटर शेयर कर रहे हैं, तो ये ट्रैफिक जा रहा है। अगर मैं इसको सिमुलेशन मोड में रखूँ तो मुझे पता लगेगा पैकेट कहाँ से जा रहा है। ठीक है, देखो ये क्योंकि ये क्या है मेरा एक्टिव राउटर है, तो यहाँ से ट्रैफिक जा रहा है, ट्रैफिक यहाँ से नहीं गया। अगर ये राउटर की लिंक बढ़ जाएगा ना तो फिर यहाँ से जाएगा। सही है, तो ये लिंक जब तक एक्टिव है यहाँ पे जाएगा और यहाँ से फिर कहाँ चलेगा। जैसे ही वापस आएगा और फिर से इलेक्शन करेंगे फिर एक्टिव हो जाएगा। ये हमारा छोटा सा टॉपिक था FHRP का। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है IP DHCP का वर्जन 6। उसमें 3 तरह की चीज़ें थी हमारे पास। सबसे पहले था कि स्लैक है हमारे पास के इंटरफेस पे IP दे दिया आपने, वो ऑटो जो है वो PCs को IPv6 की ऑटोमेटिक IP देना शुरू कर देगा विदाउट एनी सर्वर। ठीक है, तो इसको मैं रियल मोड में वापस ले आता हूँ और यहाँ पे एक राउटर लिया मैंने और एक स्विच लिया और एक PC ले लेता हूँ। ठीक है, और इनको हम गीगाबाइट 00 में जाके इनेबल कॉन्फ़िग टी इंटरफेस गीगाबाइट 00 IPv6 एड्रेस 2001 ACD:1/64। ठीक है, ये IP एड्रेस दे दिया मैंने और नो शट कर दिया इसको। ठीक है, इंटरफेस अब हो गया। अब PC में जाके जब मैं चेक करूँगा ना थोड़ी देर बाद कि मेरे पास क्या आ रहा है, तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक के अंदर IP दे देगा मुझे इसी नेटवर्क की 2001 ACD:1 से आगे मुझे IP देना शुरू कर देगा। इसको कहते हैं स्लैक। DHCP वर्जन 6 के अंदर ऑटोमेटिक एक मेथड है स्लैक जो कि IP एड्रेस देता है आपको, नेटवर्क पे आप कम्युनिकेट कर सकते हो। ठीक है, मैं देखता हूँ कितनी देर में इसमें IP एड्रेस आता है। क्या चीज़? नहीं, स्टैटिक तो डला हुआ है, वो FE80 लिंक लोकल एड्रेस डला हुआ है। तो इतना टाइम लेता नहीं है वैसे। नहीं, ज़्यादा टाइम ले लिया भाई इसने तो।
मैंने क्या एरर किया है, मुझे अभी समझ में आ गया। हाँ, IP वर्जन 6 इनेबल ही नहीं किया मैंने तो। राउटर को बोला ही नहीं कि IP6 की एड्रेस दे, काम करो तुम नहीं। कॉन्फिग टिक IPv6 यूनिकास्ट, तो अब ये IP60 देना शुरू करेगा, क्योंकि IP6 तो मैंने इनेबल ही नहीं किया, बाय डिफॉल्ट ऑफ होता है। ठीक है, तो अब वो क्या करेगा, आप उसको देखो आगे फॉर्म से IP एड्रेस। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है इसके अंदर। अच्छा, मैं IP कॉन्फिग के अंदर भी दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, ये एड्रेस आ गया। हाँ, हो जाती है इस तरह की बहुत से हम एरर करते हैं, मैं कभी कभी ऐसे एरर करते हैं, बेसिक एरर पता ही नहीं होता क्या कर रहे हैं। ठीक है, ये आ गया IP6 की एड्रेस, तो इसको कहते हैं स्लैक। ठीक है, ये स्लैक है, इसमें DHCP सर्वर नहीं है, सिर्फ इंटरफेस की IP दिया आपने और उसी इंटरफेस की IP लेके आ रहा है। देखो 2001 ACD और उसके आगे उसने 64 बिट की IP जनरेट की है। तो मेरे नेटवर्क के अंदर रहते भी काम किया है इसने, अपनी नई अलग से कोई IP जनरेट नहीं करी उसने, मेरे नेटवर्क की IP लेकर आया। अच्छा, हाँ, 128 बिट की होती है, 64 हमारा नेटवर्क पोर्शन है, एक हमारा होस्ट पोर्शन है। अच्छा, इसके बाद अगर इसके अंदर DHCP सर्वर बनाना हो तो दो ऑप्शंस हैं, एक तो स्लैक विद DHCP और एक है ओनली DHCP। सारी इन्फॉर्मेशन हम DHCP के थ्रू ही PC को पास करेंगे, और एक है हमारे पास कि भाई DHCP सर्वर कुछ इन्फॉर्मेशन देगा और कुछ स्लैक, मतलब IP एड्रेस स्लैक लेकर आएगा, बाकी DNS की इन्फॉर्मेशन और डोमेन की इन्फॉर्मेशन वो लेकर देगा DHCP सर्वर। ठीक है, तो वो कैसे देगा, कॉन्फिग टी इंटरफेस फास्टनर 00। अच्छा, इसमें मैं चाह रहा हूँ कि यार ये जो है DHCP सर्वर भी इंफॉर्मेशन दे और स्लैक भी काम करे। तो पहले तो मैं इसमें एक मुझे DHCP सर्वर बनाना पड़ेगा, IPv6 DHCP पूल, और इसका नाम मैं रख रहा हूँ भाई माय सर्वर। ठीक है, और माय सर्वर के अंदर मैं DNS की इंफॉर्मेशन दे देता हूँ उसको, जो कि है 2001:8888। ठीक है, ये एड्रेस मैंने दिख रहा है DNS का। अच्छा, उसके बाद मैंने डोमेन डिफाइन करना है, इसमें डोमेन में कह रहा हूँ server.com, ये मेरा डोमेन है। अच्छा, उसके बाद मैं इंटरफेस गीगाबाइट 00 में आ रहा हूँ, और यहाँ मैं इसको बोल रहा हूँ कि IPv6 का DHCP सर्वर जो है ना वो है माय सर्वर। ठीक है, यहाँ से DHCP की इन्फॉर्मेशन लेना सर्वर से। उसके बाद IPv6 में ये करना कि ND की कमांड चलाना। ND के अंदर दो ऑप्शंस देगा, मैनेज कॉन्फिग फ्लैग और अदर कॉन्फिग फ्लैग। ये फ्लैग मैंने आपको पढ़ाए थे कि भाई ऑटोमेटिक के अंदर फ्लैग A जो होता है वो 1 होता है, मतलब स्लैग काम करेगा। अगर आपने स्लैग में DHCP करना है तो स्लैग में DHCP के लिए आपके पास जो है अदर और ऑटोमेटिक का फ्लैग ऑन होगा, दोनों 1 होंगे, और मैनेज का फ्लैग 0 होगा। तो इसका मतलब देखो, राउटर को ये नहीं पता कि मैनेज का मतलब क्या है, वो बाइनरी में चल रहा है। अगर उसके पास 100 आएगा तो मतलब स्लैग जो बाय डिफॉल्ट ऑन है, 110 आएगा इसका मतलब है कि वो बोलेगा DHCP विद स्लैग है, 001 आएगा इसका मतलब है कि मैनेज DHCP सर्वर है। ठीक है, तो ये फ्लैग की सीक्वेंस है जो मैंने आपको थ्योरी भी दी हुई और पढ़ाया भी है इसको। तो मैं यहाँ पे ऑन कर रहा हूँ मैनेज, क्योंकि मैंने DHCP सर्वर के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन अभी ऐड नहीं की, मैंने नेटवर्क तो ऐड किया नहीं है, मैंने कहा स्लैग भी काम करे साथ में, तो मैनेज कॉन्फिग फ्लैग। अच्छा, इसके बाद मैं इस PC पे जाके और एक स्टैटिक पे रख के दोबारा ऑटोमेटिक पे आता हूँ, तो देखो DNS सर्वर दे दिया उसने। अब मैं डोमेन चेक करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ चेक करता हूँ आके, देखो डोमेन भी आ गया server.com। अच्छा, अब मैं बोलता हूँ कि नहीं यार, नेटवर्क भी मुझे लेना है कहाँ से, राउटर से, DHCP सर्वर से लेना है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे फ्लैग चेंज करूँगा और इस वाले फ्लैग को करूँगा नो। ठीक है, अच्छा मैंने गलती से मैनेज वाला फ्लैग ऑन कर दिया था, अदर वाला फ्लैग ऑन करना था पहले। ठीक है, सही फ्लैग ऑन हुआ, मैनेज। अदर वाले फ्लैग के अंदर DHCP वो दोनों ऑन काम करेगा। मैनेज वाले फ्लैग के अंदर मेरे पास IPv6 DHCP पूल माय सर्वर, इसके अंदर नेटवर्क मुझे ऐड करना है, तो उसके लिए कमांड है एड्रेस प्रीफिक्स, और यहाँ मैं बोलूँगा 2001:/64। ठीक है, सिर्फ 4 मैंने नेटवर्क की दे दी मैंने, और आगे का खुद ही आगे बना लेना भाई एड्रेस तुम अपना खुद ही,
64 बिट बना लो आगे खुद ही, ठीक है। तो अब मैं देखता हूँ कि क्या फ़र्क आता है इनमें। कि अभी एड्रेस के अंदर देखो तो एड्रेस जो आ रहा था मेरे पास AB5 से शुरू हो रहा था। चेक करते हैं क्या आता है, ठीक है। अच्छा मैंने पहले मैनेज वाली बेसिकली फ्लैग चला दिया तो इसने इस तरह काम कर लिया। वरना क्या होता है कि जो आईपी एड्रेस आपने दिया हुआ है ना अदर वाले के अंदर, वही आईपी एड्रेस इंटरफेस के आईपी एड्रेस के साथ उठाता है। इंटरफेस के अंदर मैंने ABD दिया था, 2 एक्सट्रैक्ट मैंने दिए थे, 2 एक्सट्रैक्ट के बाद उसने आईपी एड्रेस उठाना था। यहाँ मैनेज के अंदर मैंने सिर्फ 1 एक्सट्रैक्ट दिया है, तो उसके बाद बाकी उसने 64 बना दिया उसने, ठीक है। ये ट्राई कर लेना घर पे, मैनेज के अंदर और अदर के अंदर ये फ़र्क है? तो मैंने ऊपर वही वो इंटरफेस के अंदर कमांड चला दी ना। उसमें होगा ये कि आपने जो ND की कमांड चलाई है ना उसके अंदर चलाएंगे अदर की कमांड, तो फिर वो आपके इंटरफेस से आईपी लेगा। हाँ, ND अदर कन्फिग, A और O का फ्लैग ऑन होगा उसके अंदर, ठीक है। अच्छा जनाब, इसके अंदर भी अच्छा इसमें ACD हुआ हुआ है, इसमें चेक कर लेते हैं। देखो इसमें ACD हुआ हुआ है ना, तो अब ये ACD हटा दी इसमें, ठीक है। तो ये चेंज आएगा इसके अंदर इस तरीके से। और अगर आप अदर पे रखोगे तो वो ACD के साथ आइए बनाएगा, क्योंकि वहाँ पे 2 हैशटैग दिए हुए हैं, ठीक है। ये आपका है IP वर्जन 6, ठीक है। इसके अंदर DHCP के 3 मेथड हमारे पास थे, हमने तीनों FHRP कर लिया, DHCP वर्जन 6 कर लिया, स्टेट आउट फ्लोटिंग। अच्छा ये हमारे कल के टॉपिक है जो हमने कल पढ़े थे सारे। HSRP तो नाम है टॉपिक का, इसके अंदर प्रोटोकॉल है FHRP, उसके बाद एक और प्रोटोकॉल है VRRP, एक प्रोटोकॉल है GLBP। वो हमारे सिर्फ थ्योरी उसकी मैंने पढ़ाई थी, वो हमारे पास कॉन्फ़िगर हम नहीं कर सकते उसको, तो पैकेट ऐसा सपोर्ट नहीं करता। बिल्कुल इसी तरीके से काम होता है। फ़र्क ये है FHRP और VRRP के अंदर कि स्टैंड बाई की जगह VRRP की कमांड चलेगी, और VRRP जो है वो IEEE फॉर्मेट, ओपन स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, जैसे कि हमने LSE की पढ़ा ना, ऐसा है। और PAC-P की तरह जो है ये FHRP सिस्को प्रोप्राइटरी है। इसी तरीके से GLBP के अंदर उसमें क्या फ़र्क है इन दोनों के अंदर, कि GLBP जो है लोड बैलेंसिंग करता है, मतलब 2 राउटिंग है ना आपके पास, 2 राउटर्स हैं, दोनों के साथ ट्रैफिक जाएगा, तो ये फ़र्क है। उसके अंदर VRRP और HRP की जगह जो कमांड डलेगी वो डलेगी GLBP, बस ये फ़र्क है। सिर्फ कमांड्स के अंदर कीवर्ड्स का फ़र्क है, वहाँ कुछ भी नहीं है इसके अलावा चीज़। अच्छा, स्टैटिक राउट, फ्लोटिंग राउट और रेप, हमने एक राउटिंग कॉन्फ़िगर करके देखी थी कि हमारे पास अगर 2 राउटर्स हैं, हाँ कल के टॉपिक भी हैं और सिर्फ पुराना टॉपिक भी है कुछ हमारे पास। ये 2 पीसीज लगे हुए, गीगाबाइट 0 से 0 कनेक्ट हुआ हुआ है, यहाँ 1 से 1 से फास्ट नेट 0, ठीक हो गया। अच्छा नेटवर्क इसके पास मैं कहता हूँ कि भाई 192.168.110.0 का है, और इसके पास है 192.168.20.0, और बीच में मेरे पास है 10.0.0.0, सही है। और ये कुछ है, पहले काम करते हैं इस पर स्टैटिक राउट डाल देते हैं, ठीक है। स्टैटिक राउट के बाद हम जो है रेप कॉन्फ़िगर करेंगे। जो कल हमने प्योरली पढ़ा था वो पूरा पढ़ाता हूँ। इससे पहले पीसीज पे IP दे देता हूँ मैं 192.168.10.10, 192.168.10.1। अच्छा भाई, गीगाबाइट 00 और गीगाबाइट 1, तो गीगाबाइट 1 के अंदर इंटरफेस गीगाबाइट 1, IP एड्रेस 192.168.10.1, 255.255.0, नो शट, गीगाबाइट 00, तो इसका IP एड्रेस है 10.0.0.1, 255.255.255.0, नो शट, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे इनेबल कॉन्फ़िग टी इंटरफेस
gigabit 01, IP एड्रेस है 192.168.20.1255255.255.0, नो शर्ट 00 पे IP एड्रेस 10.0.0.2255255.255.0, नो शर्ट। ठीक है, ये हमने कर लिया कॉन्फ़िगर। अब जो यहाँ पे नेटवर्क है और यहाँ जो नेटवर्क है, इन दोनों राउटर्स को नहीं पता। इसके पास ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसके साथ ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, और बीच में ये नेटवर्क है जो दोनों के पास मौजूद होगा। अच्छा, हम इसके बाद बात करते हैं। इससे पोस्ट का बटन नहीं है, इससे पुराना है। असल में इसमें ना OBS जो नया आया है ना, उसके अंदर पोस्ट का बटन भी है। हाँ, अभी इसमें नहीं है, पुराना मुझे पुराना वर्जन लग रहा है। इस पर स्टॉप करूँगा तो वीडियो स्टॉप हो जाएगी। यार देखो कहाँ करता हूँ मैं। हाँ है, लेकिन मैं मतलब उस पर एक और चैनल है, उस पर एक्टिव। ये वाला मेरा अपना जो है ना, वो वैसे ही पड़ा हुआ है। वो कभी कभी कोई ट्यूटोरियल लिखा था, वो बनाया था पिछली दफ़ा, तो वो डाला था। बस के अलावा तो मैं ऐसे ही पढ़ा हुआ बस। और उसको डालूंगा भी तो पब्लिक लिंक थोड़ी डालूंगा। तो मैं आपको सिर्फ आपके व्यू के लिए दे दूंगा लिंक, सिर्फ आप ही देख सकोगे उसको। इसका लिंक होगा वो देख सकेगा। अच्छा, देख लो टॉपिक कौन कौन से हमारे थे। सारे हो गए ना कवर हमारे M2 पूरा, शुरू से लेकर आखिर तक। ये आखिरी टॉपिक है हमारा, कल हमने पढ़ा था। इसके अंदर मैं बताऊंगा स्टैटिक राउट के अंदर एडवांस हमने क्या पढ़ा था। अच्छा, हमने कल पढ़ा था कि हमारे पास जो राउट्स होते हैं ना, राउटिंग टेबल हमने पढ़ा था कल हमने। राउटिंग टेबल के अंदर राउटिंग कैसे परफॉर्म होती है और किस तरह का राउटिंग टेबल दिखता है, उसके अंदर क्या क्या वैल्यूज़ होती हैं वो देखी थी हमने। तो इस राउटर के अंदर मैं जाता हूँ और इसको बोलता हूँ कि शो IP राउट। तो देखो ये राउटिंग टेबल आ गया। राउटिंग टेबल के अंदर ये C और L मतलब जो भी आपके डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स होते हैं, 2 दफ़ा शो होते हैं। एक C से शो हो रहा होता है और L से। L का मतलब होता है लोकल, C का मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड। तो कनेक्टेड और लोकल के अंदर फ़र्क क्या है? तो एक ही नेटवर्क। तो लोकल का मतलब है कि वो आपके डिवाइस का IP एड्रेस, ठीक है। इस डिवाइस का जो IP एड्रेस है 1 है, और ये जो है पूरा नेटवर्क है। अगर इसके पास 10.0 पैकेट आता है तो वो इस जगह से बाहर निकलेगा, और अगर इसके पास 10.1 का वो आता है पैकेट तो वो ये मतलब इसी डिवाइस का है। राउटिंग हमेशा इस तरह से होती है कि जो सबसे लॉन्गेस्ट मैच करता है ना उसके साथ, वो वहाँ पे भेजता है। अगर उसका पैकेट आया 10.1 का, अब इसको समझाने के लिए एग्जाम्पल मैंने दी थी कि भाई एक मोहल्ला है और मोहल्ले का नंबर है 10.0.0/24, ये पूरा मोहल्ला है। उस मोहल्ले के अंदर घर कितने होंगे? /24 का मतलब है 250। 250 घर में से अगर पैकेट आपके पास आता है .1 का, तो इसका मतलब क्या है कि ये स्पेसिफिक घर है। तो इसके अंदर के 32/32 का मतलब है सारी बिट्स मैच होंगी इसके अंदर, ठीक है ना। सारी बिट्स मैच होंगी तो .1 बनेगा ना, सही है। सारी बाइनरी मैच हो जाएगी उसमें। और अगर बाइनरी मैच नहीं होगी तो फिर तो वो क्या भेजेगा? यहाँ पे, ठीक है। तो ये राउटिंग का लुकअप का तरीका है। इसके अंदर पेरेंट राउट्स भी होते हैं, इसमें चाइल्ड राउट्स भी होते हैं। पेरेंट राउट चाइल्ड राउट का मतलब क्या होता है कि देखो ये जो /8 डला हुआ है ना, ये पेरेंट राउट है, ये इसके चाइल्ड राउट्स हैं। ये पेरेंट राउट है, ये चाइल्ड राउट्स हैं। तो ये 8 के अंदर 24/32 भी आता है। अगर पैकेट 8 का आएगा तो वो यहाँ पे भेजेगा, यहाँ चेक करेगा। वो ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से शुरू करेगा चेक करना ना, यहाँ पे आएगा अच्छा 8 का 10.0 का है तो 10.0 में पहले इसको चेक करेगा, फिर इसको चेक करेगा। तो लॉन्गेस्ट मैच यहाँ पे अगर होगा तो यहाँ पे, नहीं तो यहाँ पे भेज देगा बिलफर्स। अब उसका पैकेट आता है 192.168.10.1 का, तो यहाँ पर आएगा, नहीं है तो नहीं है, तो इसको स्किप कर देगा दोनों को। ये यहाँ पे दिखेगा नहीं, वो चाइल्ड राउट्स हैं तो उसके अपने चाइल्ड राउट्स होंगे ना, वो तो डायरेक्ट यहाँ पर आएगा, यहाँ से शुरू करेगा और यहाँ से देखते हुए जाएगा अच्छा भाई ये मैच हो रहा है। इसके बाद फर्दर उसके अंदर जाएगा कि भाई कौन सा नेटवर्क है। अगर उसके पास स्पेसिफिक एड्रेस है तो ठीक है, नहीं है तो वो इस वाले राउट के ऊपर बाहर भेज देगा। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास AD वैल्यूज़ होती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस होता है हर राउटिंग का अपने। अब मैं अगर इस पर स्टैटिक राउट डाल के दिखाता हूँ आपको कि मैं 192 यहाँ पे जो डालूंगा ना,
इस वाले राउटर के अंदर डालूंगा तो इस वाले राउटर को मुझे बताना है, इस वाले राउटर को बताना है ये वाले नेटवर्क के बारे में, ठीक है। तो कॉन्फ़िग टी IP राउट 192.168.20.0 पे अगर जाना पड़े तुम्हें तो भाई इस तरह से जाना कि 10.0.0.2 पे निकल जाना, ठीक है। इसके बाद भी एक ऑप्शन है, वो है डिस्टेंस मैट्रिक। ये क्या है, ये कि इसकी वैल्यू, इस राउट की वैल्यू क्या होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यू क्या होगी। तो वो वैल्यू मैं यहाँ डाल रहा हूँ 125 डाल क्यों रहा हूँ ये बाद में बताऊँगा। 125 डालूंगा तो ये मेरे पास फ्लोटिंग राउट ही बनेगा एक तरीके से। अच्छा, ये मैंने डाल दी। अब इसके अलावा ये तो उसको पता है राउट के डायरेक्टली कनेक्टेड है। इस वाले राउटर के अंदर भी मैं क्या कर रहा हूँ, IP राउट 192.168.10.0.255.255.255.0 10.0.0.1 जी, और इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यू डालना 125, ठीक है। अब मैं चेक करता हूँ शो IP राउट। तो शो IP राउट के अंदर आप देखो कि मेरे पास यहाँ पे स्टैटिक राउट ऐड हो गया। अब इसके अंदर देखो ये ब्रैकेट में दो चीज़ें लिखी हुई हैं। 125 क्या है इसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, जो कि मैंने खुद डाला है। ये इसकी इस राउट का जो है मेरे पास एक वैल्यू है, इतनी कम होगी वो राउट सबसे प्रेफर करेगा राउटर उसको। अभी एक ही है और 125 का है तो राउटर उसी को प्रेफर करेगा। तो दूसरी जो ये जीरो है ये है मैट्रिक्स वैल्यू। स्टैटिक राउट की कोई मैट्रिक्स वैल्यू नहीं होती, जीरो होता है, और उसकी AD वैल्यू 1 होती है बाय डिफ़ॉल्ट। मैंने 125 रखी है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये बड़ी रहे ताकि अगर मैं को रिप कॉन्फ़िगर करूँ तो रिप की 120 होती है, तो मेरा रिप काम करे नेटवर्क के अंदर, लेकिन स्टैटिक राउट पीछे रहे, नज़र नहीं आएगा। जैसे ही मेरा रिप बैठ जाएगा ना जिस दिन, मेरा स्टैटिक राउट ऑन हो जाएगा। तो इससे कहते हैं फ्लोटिंग स्टैटिक राउट्स, ठीक है। एक राउट और होता है भाई, PC नहीं शुक्र है भाई, नहीं बंद नहीं होना। हाँ ठीक है। अच्छा, अब एक राउट और होता है, वो होता है मैं इस राउटर के साथ जो है ना एक काम ये कर रहा हूँ कि एक मैं क्लाउड अटैच कर रहा हूँ। ये मैं समझता हूँ कि ये मेरा एक ये इंटरनेट पे जाने का रास्ता है, गीगाबाइट 2, ठीक है। और गीगाबाइट 2 को मैं एक IP एड्रेस दे रहा हूँ, कॉन्फ़िग टी IP एड्रेस दे रहा हूँ मैं इसको, सॉरी इंटरफेस मैंने बोला है, इंटरफेस गीगाबाइट 2, IP एड्रेस 172.160.1 255.255.255.0, ठीक है। नो शट किया इसको मैंने, ओके इसको जी बस जा रहा है, ठीक है। ये इंटरफेस अब हो गया मेरे पास। अच्छा जनाब, अब ये यहाँ के जाने का रास्ता मैंने किसी को डिफाइन नहीं किया, तो मैं यहाँ पे राउट क्या डाल रहा हूँ, IP राउट 0.0.0 0.0.0 10.0.0.2। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई जब कोई चीज़ मैच ना करे ना तुम्हारे राउट से, तो कहाँ भेजना है इसको, तब भी 10.0 पे ही भेजना, क्योंकि 10.0 के पास क्या है, बाहर जाने का रास्ता, ठीक है। इसको कहते हैं डिफ़ॉल्ट राउट, ठीक है, स्टैटिक डिफ़ॉल्ट राउट। शो IP राउट, तो देखो स्टैटिक के अंदर स्टैटिक के साथ आ रहा है ये, और यही मेरा गेटवे ऑफ लास्ट रिसॉर्ट होता है, ठीक है। तो ये कुछ मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन होती है इस तरीके से। और अगर मैं इसके ऊपर रिप कॉन्फ़िगर कर दूँ ना, मिसाल के तौर से कॉन्फ़िग टी और राउटर रिप मैंने कॉन्फ़िगर किया, और इसके अंदर मैंने नेटवर्क, इसका मैंने वर्जन 2 करता हूँ पहले, वर्जन 2, और नेटवर्क मैंने डिफाइन किए PC, राउटर कौन से राउटर पे खड़ा हूँ, राउटर 4 पे 192.168.10.0, ठीक है। और एक नेटवर्क मेरे पास है 10.0.0.0, ठीक है। और इस वाले राउटर के ऊपर राउटर रिप वर्जन 2 नेटवर्क 192.168.20.0, और नेटवर्क है मेरे पास 10.0.0, एक नेटवर्क है मेरे पास 172.160.0, और इस पर एक कमांड और चलाऊँगा, वो इसलिए कि डिफ़ॉल्ट राउट जो मैंने डाला है ना अभी, वो
जब मैं राउटिंग प्रोटोकॉल जब डालता हूँ ना, वो भी शेयर करता है उसको। वो कैसे शेयर करता है? वो उसकी कमांड होती है डिफ़ॉल्ट इन्फॉर्मेशन ये ऑर्गेनेट। तो क्या करेगा कि वो अपना डिफ़ॉल्ट रेट, मैं यहाँ से फर्स्ट स्टैटिक राउट जो मैंने डाला है ना यहाँ पे, ये हटा दूँ ना बिलफर्स में, अगर मैं हटा देता हूँ उसको, ये मैं हटा देता हूँ, या मैं इसकी एडी वैल्यू चेंज कर देता हूँ, इसको नो करता हूँ, दोबारा से मैं इसको, स्टैटिक राउट रहेगा लेकिन इसकी एडी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो अब मैं शो आईपी राउट करूँगा ना, तो देखो ये रिप से कॉन्फ़िगर करके लेकर आया है। अब मेरा वो स्टैटिक राउट नहीं रहा, ये रिप से कॉन्फ़िगर करके लेकर आया और इसकी एडी वैल्यू 120 यानी कि रिप की वैल्यू है, और रिप से नेटवर्क आ रहा है। जो स्टैटिक राउट मैंने पहले डालने से गायब हो गया क्योंकि उनकी वैल्यू 125 थी। ठीक है, तो अगर अब मैं जो है कॉन्फ़िग टी में जाके नो राउटर रिप कर दूँ ना, तो और अगर अब मैं अब आके शो आईपी राउट चलाऊँ तो देखो फंड स्टैटिक राउट मेरे वापस आ गए। ठीक है, तो इससे कहते हैं फ्लोटिंग स्टैटिक राउटिंग। हमने देखा डिफ़ॉल्ट स्टैटिक राउटिंग, फ्लोटिंग स्टैटिक राउटिंग, रिप की कॉन्फ़िगरेशन, और रिप के अंदर डिफ़ॉल्ट गेटवे को ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, तो ये टोटल M2 का सारा आपका कवरेज था। ठीक है, अब नमाज पढ़ के वापसी आओ जल्दी से, फिर मैं रैप अप करते हैं इसको M2 को। मैं आगे चीज़ें बताऊंगा आपको, चेक पॉइंट्स वगैरह क्या आप लोगों ने क्या अपडेट किए हुए, फाइनल एग्जाम खुले हुए, वो देख लो, और इसको मैं वीडियो को अपलोड कर देता हूँ इंशाल्लाह। ठीक है, और कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे दोबारा पूछ लेना, मैं बैठा हूँ अभी यहाँ पे।